हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस बेलपत्र के पौधे के बारे में बात करेंगे। इसे बहुत ही शुभ और पवित्र पौधा माना गया है। कहा जाता है कि इसकी जड़ों में शिव जी का वास होता है, तो इस वजह से इस पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया और इसकी पत्तियों का इस्तेमाल शिव भगवान की पूजा के लिए किया जाता है। इनकी पत्तियों के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो ये पूजा पाठ की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है और इसके फल भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो आज हम इसी के केयर के बारे में बात करेंगे कि इसे गमले में लगा के हम इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। ज़मीन में तो ये पौधा लगा होता है तो इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, या किसी भी पौधे की जब वो ज़मीन में लगा होता है तो बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी होती है। लेकिन जब कोई भी पौधा गमले में लगा होता है तो उसकी थोड़ी ज़्यादा केयर करनी होती है। तो मैंने तो इसे पत्तियों के लिए ही लगाया है, फल के लिए नहीं लगाया है। तो अगर आपको फल के लिए ये प्लांट लगाना है तो किसी बड़े गमले में लगाएं, बड़े से पॉट में। जैसे ये 14 से उससे बड़ा ही हो, जैसे ये 20 लीटर वाली बाल्टी आती है ना पेंट वगैरह की, उस तरह का पॉट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर ऐसे सिर्फ पत्तियों के लिए लगाना है तो आप 10 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं। तो मैंने तो पत्तियों के लिए ही सिर्फ लगाया है, पूजा के पर्पज़ से ही इस प्लांट को लगाया है। ये देखिए, ये 10 इंच का गमला है तो उसमें मैंने लगाया है। तो मिट्टी के लिए इसकी बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी लें, जिसमें एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा गार्डन सॉइल और एक हिस्सा रेत हो। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी में नीम खली ज़रूर मिलाएं, क्योंकि इसकी पत्तियों पे, इसके ब्रांचेस पे पेस्ट अटैक ज़्यादा होता है। तो मिट्टी में अगर नीम खली रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। वैसे बारिश के सीज़न में अगर हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो नीम खली और फंजीसाइड पाउडर का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन इस प्लांट के लिए नीम खली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी मिट्टी में नीम खली होना, फंजीसाइड होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह की मिट्टी लें। सनलाइट की बात करें तो आप इसको ऐसी जगह रखें जहां इसे पूरी दिन की धूप मिले, और अगर 3-4 घंटे की धूप भी मिलती है तो भी ये ग्रो करेगा, लेकिन पूरे दिन की धूप में इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है इसके लिए। तो अगर आपके टेरेस पे जगह है तो इसके पूरे दिन वाली धूप जहाँ लगती हो वहाँ पे रखें, और अगर बालकनी में रख रहे हैं तो ऐसे साइड रखें जहाँ इसे सुबह की या शाम की धूप मिले, तभी ये ग्रो करेगा। शेड एरिया में इसको बिल्कुल मत रखें, ये आउटडोर ही पौधा है तो इसको धूप पूरी चाहिए होती है। पानी इसमें गर्मियों में रोज़ ही डालें, विंटर सीजन में सिर्फ चेक कर लें कि मिट्टी जब सूख जाए तब डालें, और गर्मियों में तो रोज़ ही डालना है पानी। अभी बारिश का मौसम है तो इस समय तो पानी डालने की ज़रूरत है नहीं। फिर भी अगर पानी, बारिश बंद हो जाती है, 2-3 दिन नहीं होती है तो पानी इसमें डालना होता है, नहीं तो इसकी पत्तियां ऐसे गमले में है तो झुकने लगती हैं, डल होने लगती हैं। फर्टिलाइज़र की बात करें तो जैसा कि इसमें हमें फल नहीं चाहिए, अगर फल वाला पौधा है तो उसे फर्टिलाइज़र ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हर 10 दिन पे, 15 दिन पे उसमें कुछ स्पेशल फर्टिलाइज़र देना पड़ता है जिससे वो फल अच्छे से दे सके। लेकिन हमें सिर्फ पत्तियों का इस्तेमाल करना है, पत्तियों के लिए हमने ग्रो किया है तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 महीने पे अगर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। और साल में 2 बार ड्राई कंपोस्ट, कोई भी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी हो अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। ये देखिए, इसमें नई नई पत्तियां कितनी निकली हुई हैं। तो जैसा कि इस पे पेस्ट अटैक देखने को ज़्यादा मिलता है, पत्तियां ऐसे कटी फटी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं पेस्ट अटैक से, तो इस पे नीम ऑयल हर 15 से 20 दिन पे नीम ऑयल का स्प्रे या किसी भी पेस्टिसाइड
जो भी आपके पास हो केमिकल वाला, तो उसको भी आप स्प्रे इस पे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी इस पे पेस्ट लग जाते हैं। तो स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो एक भी पत्ती इसमें सही नहीं मिलेगी, पूरी पत्तियां खराब हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे जो बेलपत्र आते हैं जो लगे होते हैं ज़मीन में भी, उसमें भी पत्तियां बहुत कम ही अच्छी देखने को मिलती हैं। इनका एक सीजन होता है, जैसे अभी जो जून का महीना बीता उसमें पत्तियां नई नई बहुत अच्छी अच्छी निकल रही थी। अब इसके बाद से इसमें पत्तियां अच्छी देखने को, थोड़ा बारिश में तो मिल जाएंगी, उसके बाद से बहुत ही कटी फटी इस तरह से बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो गमले में जब ज़मीन में लगा होता है तो स्प्रे करना थोड़ा मुश्किल होता है, उतना नहीं हो पाता है किसी से, लेकिन गमले में अगर आपने लगाया है तो स्प्रे करते रहें 15 से 20 दिन पे। बाकी तो इसमें कुछ ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक बार अच्छे से आपने लगा दिया, वही खाद पानी और धूप का ध्यान रखते हैं तो इसमें पत्तियां अच्छी निकल के आती हैं। लेकिन हाँ, अगर फल के लिए आपने लगाया है तो उसके लिए विशेष ध्यान देना पड़ता है, और उसमें कई सारी वैरायटी भी आती हैं, तो उसके लिए ये देखना होता है कि कौन सा बीज या कैसा पौधा हमें लेना है। ये बीज से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मैंने तो इसको बीज से नहीं लगाया है, मैं तो नर्सरी से लेके आई हूँ इसको पौधा, लेकिन ये बीज से भी ग्रो हो जाता है आसानी से। विंटर सीजन में इसकी डोरमेंसी पीरियड होती है, तो पत्तियां इसकी पूरी झड़ जाती हैं, तो उस समय आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जब मैं भी इसको ले आई थी, फरवरी में ही ले आई थी मैं शिवरात्रि वाले दिन, तो इसका पूरा रिपोर्ट करने के बाद पूरी पत्तियां इसकी झड़ गई थीं। मैंने भी सोचा शायद ये पौधा नहीं बचेगा, लेकिन मार्च आते आते इसमें नई नई पत्तियां आने लगीं। तो विंटर में थोड़ा सा डोरमेंसी पीरियड होता है, तो ये रेस्ट टाइम पे होते हैं, तो उस समय पत्तियां झड़ जाती हैं। तो इस तरह से आप गमले में भी इस पौधे को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और कहा जाता है कि इस पौधे को लगाना, सींचना, इसकी सेवा करना एक पुण्य जैसा होता है। तो इस सावन आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं, आपके घर में ये शुभता पवित्रता ले आएगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक